Welcome to our channel Maths 9 Exercise 3.1 नेशनल बुक फाउंडेशन। इस एक्सरसाइज में जो पहला ही क्वेश्चन है इसमें ये वेन डायग्राम्स दी गई हुई हैं और 4 ऑपरेशन दिए गए हैं जो हर डायग्राम पे करने हैं। तो जो फर्स्ट डायग्राम है उसको 4 दफ़ा ड्रा किया है ताकि चारों ऑपरेशंस उस पर करके तो फिर दिखाए जा सके। इसी तरह जो सेकंड वाली डायग्राम है क्वेश्चन की बुक के ऊपर उसको भी 4 दफ़ा ड्रा करना है और उस पर भी चारों ऑपरेशंस करने हैं जो गिवन है क्वेश्चन में। तो हम इसका जो फर्स्ट पार्ट है यानी जो फर्स्ट डायग्राम है उसको 4 दफ़ा ड्रा किया हुआ है, तो इस पर चारों ऑपरेशंस करके दिखाते हैं जो क्वेश्चन के मुताबिक हैं। फर्स्ट वाला जो है ऑपरेशन उसमें दिया हुआ था कि ए यूनियन और फिर इनटू बी इंटरसेक्शन सी, यानी ये जो ब्रैकेट में है बी इंटरसेक्शन सी, ये पहले करना है बी और सी का इंटरसेक्शन, यानी वो पॉइंट जहाँ पे बी और सी आपस में ओवरलैप हो रहे हों। तो बी और सी जहाँ पे ओवरलैप हो रहे हैं उस जगह को कोई शेड कर लेते हैं। जैसे ये बी और सी है तो इसका ओवरलैपिंग एरिया ये है, इसको इस तरह कोई सा शेड कर लेंगे और साथ में यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप हमने किया है कि बी इंटरसेक्शन सी, ये जो है ये वो वाला पोर्शन है जहाँ पे इस तरह की लाइंस लगी हुई हैं इस तरह की। और इसका जो दूसरा स्टेप है मतलब इसका जो आंसर है उसको ए के साथ यूनियन करना है। ए के साथ यूनियन मीन यहाँ पे कोई डिफरेंट शेड कर देते हैं। डिफरेंट शेड मीन यानी वो वाला सारा पोर्शन यूनियन में, क्योंकि सारे वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो शामिल होते हैं तो उसमें ए वाले भी सारे एलिमेंट्स आएंगे और ये जो आंसर है इसके भी सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे कोई डिफरेंट लाइंस कर लेते हैं। ये जो ए वाला सेट है यहाँ पे कोई डिफरेंट लाइंस दे देते हैं डिफरेंट कलर से। आप डिफरेंट शेडिंग को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह ए वाला जो सारा ये वाला सेट है इसको हमने ये भी शामिल हो जाएगा इसमें, और साथ में क्योंकि यूनियन करना है बी इंटरसेक्शन सी के आंसर से तो वो भी इसमें शामिल हो जाएगा, यानी वहाँ पे भी इस तरह की लाइंस कर लेनी है। तो ये जो शेडेड एरिया है डिफरेंट शेड्स ये शो कर रहे हैं कि 2 डिफरेंट स्टेप्स में ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तो फर्स्ट अब इसका जो होल आंसर आएगा वो इस तरह होगा कि जैसे ये है ए यूनियन और फिर बी इंटरसेक्शन सी, इसके लिए 2 डिफरेंट बॉक्स बनाने पड़ेंगे इस तरह। ऐसे इस बॉक्स के 2 पार्ट्स बना लेते हैं। इसमें वो वाला सारा पोर्शन भी आता है जिसमें इस तरह की लाइंस हैं जैसे ये वाला पोर्शन है ए वाला, और साथ में ये वाला जो दूसरा पोर्शन है ये जो आगे बनाया है थोड़ा सा, इसमें दूसरी यानी नेट वाली लाइनें हैं, मतलब ग्रीन वाला पार्ट भी इसमें आता है इस वाले एरिया में। तो इस वाले एरिया में यूं भी लगा देते हैं साथ ये। तो ये सारा जो है ये फाइनल आंसर को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे ये वाला जो फर्स्ट उसका ऑपरेशन है ये डन हुआ है। इसी तरह सेकंड वाले ऑपरेशन में ये बी और सी का यूनियन है, यानी बी और सी में जितनी भी मतलब नंबर्स हैं उन सब को शेड कर लेना है बी और सी में। तो इस पर कोई एक टाइप की लाइंस करा देते हैं बी और सी में, ये वाले सारे मतलब वर्ड शामिल होंगे। यूनियन के फंक्शन में सारे वर्ड्स या सारे एलिमेंट्स एक दफ़ा इंक्लूड होते हैं। तो बी और सी के सारे एलिमेंट्स को एक टाइप की शेडिंग कर दें इस तरह। तो ये वाला जो बी यूनियन सी हमने किया है इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं लिख के कि वो सारा एरिया जिसमें इस टाइप की लाइनें लगी हैं इस तरह। और इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है कि इस आंसर को ए के साथ इंटरसेप्ट कराना है, यानी वो पोर्शन जो ए के साथ ओवरलैप हो रहा है वो ये वाला थोड़ा सा पोर्शन है, ये वाला जो ए के साथ ओवरलैप हो रहा है। यहाँ पे डिफरेंट लाइंस यूँ लगा लेते हैं इस तरह की। तो जो फाइनल आंसर है इसका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह का बॉक्स बनाना है। एक बॉक्स को बनाने के बाद इसमें दोनों टाइप्स की लाइन है। ये वाला जो फाइनल आंसर है मतलब इस तरह की भी लाइंस हैं, और साथ में ये जो हमने ग्रीन लाइंस की थी इस वाले नेट वाले एरिया में इस तरह की, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। यहाँ पे ये जो इसका सेकंड ऑपरेशन है पहले पार्ट का वो डन हो गया। वो जो फर्स्ट वाला ही पार्ट है उसकी डायग्राम को 4 दफ़ा ड्रा करना है, फिर उसी को बार बार हर ऑपरेशन के लिए सॉल्व करना है। इसी तरह नेक्स्ट डायग्राम को भी ऐसे ही करना है। अभी ये जो है थर्ड ऑपरेशन उसके लिए
पहले ए यूनियन बी करेंगे, यानी ए और बी को ना कम्प्लीटली शेड आउट कर देना है। ये जैसे ए है, ये बी है, तो इस सारे को शेड कर देंगे ए और बी को ऐसे। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी को, जिसमें इस तरह की लाइंस लगी हुई हैं। उसके बाद ये जो आंसर है इसको यूनियन कराना है सी के साथ, यानी सी वाली जो हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे और ये वाले भी शामिल होंगे, क्योंकि यूनियन में सारे वर्ड्स आते हैं। तो उसमें लाइंस को डिफरेंट करने के लिए डिफरेंट शेड कर देते हैं, मतलब ये वाले भी सारे शामिल हो जाएंगे उसमें, ये वाले भी, और साथ ही साथ जो सी वाले हैं वो भी सारे इसमें शामिल हो जाएंगे और बी वाले भी। यानी जो फाइनल आंसर है ए यूनियन बी यूनियन सी का, उसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, यानी वो सारा पोर्शन जिसमें नेट वाली भी लाइंस हैं और ये वाली लाइंस भी हैं, मीन इस तरह की भी लाइनें हैं, और साथ साथ वो जो ग्रीन लाइंस है ना वो पोर्शन भी शामिल है इसमें, यानी जो नेट वाला एरिया है वो भी शामिल है इस तरह। यानी ये वाला जो एरिया जिसमें यूं ये वाली लाइनें हैं वर्टिकल वाली, ये वाला एरिया भी है, और जहाँ पे ये नेट बना हुआ है ये भी इसके आंसर में शामिल है। ये इसका जो फर्स्ट पार्ट है, उसी पे थर्ड वाला ऑपरेशन जो है वो सॉल्व किया है। तो इस पे ये जो फोर्थ ऑपरेशन है इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। इसमें पहले बी और सी का इंटरसेक्शन करना है, यानी बी और सी की ओवरलैपिंग जहाँ हो रही है वहाँ पे कोई शेड कर देंगे। बी और सी का वो एरिया जो मैचिंग है, कॉमन है, वो ये है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे पहले बी इंटरसेक्शन सी, और इसका जो आंसर है उसमें इस तरह की लाइंस लगी हुई हैं। और फिर इसके नेक्स्ट स्टेप में इस आंसर को ए के साथ इंटरसेक्शन इसका फाइंड करना है, क्योंकि इसका आंसर का तो कोई भी पोर्शन ए के साथ मैच नहीं हो रहा, कॉमन नहीं है। इट मीन्स ये एम्पटी होगा इसका जो फाइनल आंसर है। तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है इसका आंसर ये एम्पटी है, इसमें कोई लाइंस नहीं लगानी, ये खाली है, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं एम्पटी सेट। ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है इस पे चारों ऑपरेशंस जो है वो हो गए। इसी तरह सेकंड जो इसका पार्ट है उस पे भी चारों ऑपरेशंस करने हैं, थर्ड वाले पार्ट पे भी चारों ऑपरेशंस करने हैं। इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।